मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऐसा सूर्य ग्रहण पहले 1970 के आसपास आया। 50 साल इस सूर्य ग्रहण को आने में लगे और लंबे समय का जो सूर्य ग्रहण होता है उसका प्रभाव बड़ा खतरनाक होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के यदि हम ज्योतिषी विवेचन करें तो उसमें बड़ा अंतर आता है। मानसिक रोगियों में विशेषकर यदि हम डिप्रेशन के रोगी हैं, अंतर्मुखी हैं, तब चंद्र ग्रहण का गहरा प्रभाव पड़ता है और उस समय में इन लोगों को नुकसान होता है। और सूर्य ग्रहण के समय में यदि हम अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा कुछ काम करना चाहते हैं, विध्वंसात्मक सोच रखते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है। और जब व्यक्ति कोई खुद का नुकसान कर ले तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब विध्वंसक व्यक्ति हो तो खुद को छोड़कर बाकी लोगों का नुकसान कर देता है, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए आज का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ना तो भारत में सूतक रहेगा, ना किसी प्रकार की कोई इसमें उलझन की संभावना है। अतः आप भारतवासी तो इसमें निश्चित रहे कि ये ग्रहण यहाँ पर नहीं रहेगा। ये जो ग्रहण है विशेष रूप से बाहर पड़ने वाला है और अमेरिका, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड, अरब देश, क्यूबा, मैक्सिको, इन स्थानों पर यह ग्रहण पड़ेगा। और जहाँ जहाँ यह ग्रहण पड़ेगा वहाँ वहाँ युद्ध की पूर्ण संभावना है, क्योंकि अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिन स्थानों का मैंने उल्लेख किया, यहाँ पर सभी सत्ताएं युद्ध के लिए फड़फड़ा रही हैं। सभी की बाहें एक तरीके से लगा हुआ है कि कौन कब किस पर अटैक करके और अपने आप को हीरो बनाए। ये सब में एक कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है। और सूर्य पर मैक्सिमा भी चल रहा है, लगातार बम विस्फोट वहाँ पर हो रहे हैं। उसका भी असर, मैंने 3 वीडियो उसके पहले अभी डाले हैं कि उसका क्या असर होगा। तो जो सूर्य ग्रहण का ग्रास है, इसका सूर्य मैक्सिमा से गहरा संबंध है। जब सूर्य मैक्सिमा भी हो और उस समय में ग्रहण भी पड़ जाए तब बड़ी टफ पोजीशन होती है, क्योंकि उस समय में प्रभाव विध्वंसात्मक होते हैं। और जिन क्षेत्रों का मैंने उल्लेख किया है, इन क्षेत्रों में आपसी वाद विवाद तेज़ी से बढ़ेंगे। और 8 अप्रैल के बाद हो सकता है कि इजराइल, ईरान और ये सब भी आपस में सुलगते हुए नज़र आएँ, क्योंकि अब समय नहीं बचा है इनके पास। और जैसे ही ग्रहण पड़ेगा, 1-2 दिन पहले से ही 6 तारीख से इनके ऊपर इस तरीके का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और लगातार ये बढ़ता रहेगा। तो मानकर चलें कि अब आने वाले समय में सूर्य मैक्सिमा और ये ग्रहण ये संकेत देता है कि अब विध्वंस की स्थिति यहाँ पर बहुत तेज़ी से बन रही है। सबसे पहले देखते हैं इस सूर्य ग्रहण की जो कुंडली है, एस्ट्रोडम के हिसाब से देखा जाए तो 2:15 से ये प्रारंभ होगा और इसका जो समापन है वो 6:15 शाम के समय होगा। और इस बीच में जो ग्रह योग हैं उनकी हम पहले चर्चा करें और उसके बाद फिर आगे इस पर आएंगे। कर्क लग्न में ये सारा काम होगा। केतु रहेंगे तृतीय स्थान पर, मंगल शनि हैं अष्टम भाव में, सूर्य शुक्र राहु और चंद्रमा भाग्य स्थान पर, गुरु और बुध हैं दसम भाव में। और ये रेवती नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है, उसमें ये ग्रहण पड़ रहा है। अब यहाँ इस कुंडली को हम देखते हैं तो पहली बात तो मैंने कई बार भी उल्लेख किया, जब मंगल शनि का कहीं संबंध बढ़ जाए तो वैसे भी ये मारकाट मचवा देता है। राहु मंगल का संबंध बन जाए तो बड़ी आगजनी वगैरह कराने की स्थिति में ये आ जाता है। और यहाँ पर राहु मंगल का द्वादश संयोग बन रहा है, राहु और सूर्य का संयोग बन रहा है, तो ये भी एक ग्रहण दोष ही बनाता है। और यह जहाँ जहाँ यह ग्रहण पड़ेगा वहाँ विध्वंसात्मक स्थितियाँ बनाएगा। अमेरिका की कोशिश है कि वो अपने आप को अंकल सैम है बढ़ाने की कोशिश करने वाला है और हर जगह हाथ पैर मारेगा अपने आप को बहुत कुछ बताने के लिए। और यही अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज़, अरब देश, इजराइल, इन सब के आपस में झगड़े की बहुत बड़ी जड़ बनने वाला है। और अब पृथ्वी के बहुत सारे देश 2 भागों में बंटने वाले हैं। फ्रांस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाटो देशों पर भारी पड़ने वाला है या नाटो देशों को संचालित करेगा। टर्की की स्थिति यहाँ ये बनती है कि वो भी अब इन नाटो देश से परिस्थिति बस बाहर होगा और एक नया गणेश शुरू हो जाएगा। अभी आपने भूकंप देखा,
ये जो भूकंप आया है ये चीन के लिए भी बहुत अच्छा भूकंप नहीं है। ताइवान की जो स्थिति है उस स्थिति और चीन की स्थिति बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि चीन जब भारत से युद्ध लड़ेगा तब यहाँ पर कई सारे भूकंप आएंगे और चीन अपने आप ही परेशान हो जाएगा और आधा भूकंप भी चीन को तोड़ने का काम करेगा। तो ये ताइवान से तो अब शुरुआत है, अब अगले भूकंप की जो जड़ होगी वो चाइना होगी। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की और सूर्य ग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों की जो युद्ध के संदर्भ में है। जब सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, विशेष रूप से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, तो ऐसे समय में पृथ्वी की मैग्नेट पर उसका असर पड़ता है, पृथ्वी की कई रिंग्स हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। जितनी लंबे समय का सूर्य ग्रहण होता है उतना ही ज़्यादा पृथ्वी पर तनावकारक होता है और पृथ्वी के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये जो ग्रहण है ये थोड़ा लंबे समय के लिए है और काफ़ी देर तक अंधेरा छाएगा दिन में। महाभारत के टाइम भी एक ऐसा ग्रहण हुआ था, जब भी ये स्थिति बनी थी वो भी एक लंबे समय तक चलने वाला ग्रहण था जिसमें कि लोगों ने अंधेरा बहुत देर तक मान लिया था तो इतनी सारी सेनाएं बाहर निकल आई थी। तो ऐसा ही ये भी एक लंबा ग्रहण है। लोग तो उत्सुकतावश जा रहे हैं, वैज्ञानिक तो उसको एक खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष, भारतीय संस्कृति में ग्रहण का बहुत महत्व होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर ग्रहण के समय में शांति करना, पूजन पाठ करना, अपने आप को एकाग्रचित बनाकर रखना, ग्रहण के बाद दान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। अब चूँकि विदेशी संस्कृति, उन्होंने इस चीज़ का तो रिसर्च किया नहीं। आज वैज्ञानिक विदेशी 300-400 साल से हैं, उसके पहले तो हमारे आर्यभट्ट हमारे पहले वैज्ञानिक में जिन्होंने इसका खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया है। भास्कराचार्य इसके पहले वैज्ञानिक थे, इनने भी अध्ययन किया है और इन सब अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकला है कि जो वेद बोलता है वही सही है। गीता में भी ग्रहण के बारे में लिखा हुआ है। ज्योतिष में ग्रहण की गणना कलयुग को देखा जाता है। कलयुग में जितने ग्रहण पड़ते हैं उतनी 100 वर्ष कलयुग की उम्र कम हो जाती है और 4000 वर्ष के लगभग में कलयुग समाप्त हो जाता है। तो ये जो सब घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं संकेत दे रही हैं कि आने वाला ग्रहण बहुत खतरनाक रूप लेने वाला है और जब सूर्य का विशेष पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता हो तब भूकंप के आने की संभावना है। समुद्र के अंदर भूकंप आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, उसके कारण से सुनामियाँ बढ़ती हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फूटने की स्थिति यहाँ पर बहुत बनती है, वो भी समुद्री जल स्तर को बढ़ाता है। और भूकंप भी जो आते हैं वो काफ़ी तीव्रता वाले होते हैं और ये बहुत कुछ पृथ्वी पर नुकसान पहुंचा जाते हैं। बीमारियां भी नाना प्रकार की आती हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बहुत दिन तक यदि सूर्य दिखाई नहीं दे तब कोई डेंगू हो जाता है, कहीं मलेरिया शुरू हो जाता है, कहीं वायरल शुरू हो जाता है। बारिश के समय में बीमारियाँ 4-5 दिन सूर्य नहीं दिखता तो कई बीमारी खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे ही इन ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं वो बीमारियों के कारक भी होते हैं, रक्तचाप के कारक होते हैं, हार्ट अटैक के कारक होते हैं। और ये रिसर्च भी है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब लोगों में हार्ट अटैक की स्थिति आती है, लोग उग्र होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ने लग जाते हैं, हाथ पैर शिथिल होने लग जाते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं और संकेत भी अब सूर्य यही दे रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, न्यू फाउंडलैंड, बाकी के अरब देश, क्यूबा, मैक्सिको, ये जो स्थिति यहाँ बनेगी बहुत अच्छी नहीं होगी और यही स्थिति विश्व युद्ध का कारण भी बनने वाली है। तो मित्रों, सूर्य का प्रभाव का मैंने एक अध्ययन जो हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं उसके अनुसार मैंने बताया कि आने वाले समय में अब क्या होगा, बीमारियाँ कैसे फैलेंगी, कैसे भूकंप की स्थिति इसमें बनना शुरू होगी और कैसे सुनामी जैसी कई समुद्री घटनाएं घटेंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं होंगी। और इसलिए भारत में भले ही यह ग्रहण ना पड़ता हो, लेकिन हमें 9:12 रात्रि से 1:25 तक संभव हो तो साधना तो करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के ब्रह्मरंध्र पर पड़ता है और समस्त चक्रों पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे दिखाई दे या ना दे। तो उस समय में हमें सावधान रहना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।